गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा में बदलाव की शुरुआत। नगर परिषद अध्यक्ष अलखनाथ पांडेय ने किया कार्यालय का शुभारंभ। गढ़वा की राजनीति में आज एक नई हलचल, एक नई उम्मीद और एक नए विजन की झलक देखने को मिली जब नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी अलखनाथ पांडेय ने अपने कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यालय उद्घाटन के साथ ही यह संदेश साफ हो गया कि यह सिर्फ एक चुनावी तैयारी नहीं, बल्कि गढ़वा को बेहतर, स्वच्छ और सुरक्षित शहर बनाने का संकल्प है। कार्यालय शुभारंभ के मौके पर उमड़े समर्थकों और स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए अलखनाथ पांडेय ने खुलकर अपनी प्राथमिकताएं रखी। उनके शब्दों में आत्मविश्वास भी था और शहर के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दानरो और सरस्वती नदी के किनारे से कचहरी एवं समाहरणालय तक बाएं पास सड़क का निर्माण उनकी प्रमुख योजनाओं में शामिल है, जिससे शहर को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। अलखनाथ पांडेय ने कहा, अब और नहीं भ्रष्टाचार, गंदगी और बीमारी की मार। उन्होंने कहा कि गढ़वा को अब खोखले वादों की नहीं, ईमानदार नेतृत्व और ठोस काम की जरूरत है। खास तौर पर स्वच्छता को लेकर उन्होंने कहा, जो शिक्षा की शुरुआत कर सकता है वही स्वच्छता की सही बात भी कर सकता है। शहर को साफ, स्वस्थ और बीमारी मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहेगा। छोटे व्यवसायियों और आम मेहनतकश लोगों के लिए भी उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने ऐलान किया कि ठेला और सब्जी विक्रेताओं को सशक्त किया जाएगा और उन्हें टैक्स के बोझ से राहत दी जाएगी ताकि वे सम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी चला सकें। सुरक्षा को लेकर भी उनका विजन साफ था। शहर में सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट की व्यापक व्यवस्था की जाएगी ताकि गढ़वा सुरक्षित भी बने और स्मार्ट भी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं, बल्कि गढ़वा को मर्दन गढ़वा बनाने की फाइट है। ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नए रास्तों की शुरुआत और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था की बात भी उन्होंने मजबूती से रखी। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अलखनाथ पांडेय ने कहा कि कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण और स्वरोजगार की ठोस व्यवस्था की जाएगी ताकि गढ़वा का युवा आत्मनिर्भर बने और पलायन पर रोक लगे। कार्यालय उद्घाटन के दौरान मौजूद लोगों में उत्साह साफ नजर आया। लोगों का कहना था कि यह सिर्फ एक कार्यालय नहीं, बल्कि गढ़वा के भविष्य की योजना का केंद्र है। कुल मिलाकर अलखनाथ पांडेय का यह कदम गढ़वा की राजनीति में एक नई सोच, नई भाषा और नए इरादों की दस्तक है। अब देखना यह है कि जनता इस सोच को कितना मजबूत समर्थन देती है। लेकिन इतना तय है, गढ़वा में बदलाव की बात अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रही, वह जमीन पर उतरने को तैयार है। आप सबों का सबसे पहले हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग अपना समय निकाल कर आए हुए हैं। हमारे जितने प्रेस के साथीगण हैं, जितने हमारे साथ चलने वाले लोग हैं, हम चूंकि नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ बातें आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। आज के अवसर पर गढ़वा नगर पंचायत, नगर परिषद की स्थिति सब लोग जानते हैं। बहुत सुधार की जरूरत है। हमको लगता है कि नगर परिषद को अगर सुदृढ़ कर दिया जाए तो मोटा मोटी मान के चलिए कि इसके अंदर रहने वाले सभी लोग का जीवन बढ़िया हो सकता है। हमारे अंदर भी जब हम नगर परिषद के उपाध्यक्ष थे, तब से नगर परिषद के गतिविधि को, नगर परिषद की समस्या को और नगर परिषद के अंदर होने वाले कार्य को हम अच्छी तरह जानते हैं। चूंकि अध्यक्ष का चुनाव हम पहली बार लड़ रहे हैं, तो इसमें कुछ हमारा सपना भी है। इस शहर में लगातार 30-35 साल से ज्यादा समय से हम रह रहे हैं, तो शहर के हर गली, हर चौराहा और हर समाज के लोगों की समस्या हम भली भांति जानते हैं। उदाहरण के तौर पर हम टंडवा गए थे, एक सब्जी के विक्रेता हैं, बोले देखिए आज तो हमारा सब्जी 100 रुपया का भी नहीं बिका और 25 रुपया हम टैक्स दे के आ गए। हमको लगा कि इसको टैक्स फ्री होना चाहिए, चुंगी न लगे। हम इसे उनको वादा करके आए कि चाहे छोटे छोटे ठेला खुमचा वाले भाई हों या सब्जी लगाने वाले जो छोटे छोटे किसान हैं, अगर नगर परिषद के अंदर अपना दुकान लगाते हैं तो उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाए। कभी आप देखेंगे एक आदमी हमको बताया कि देखिए हमको बहुत मोटी राशि मांगी जा रही है जिस नक्शा पास कराने का। तो हम यह डिसाइड किए कि सिर्फ एक काम नहीं, नगर परिषद के अंदर होने वाले जो भी काम है, चाहे वह जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या होल्डिंग टैक्स या नक्शा पास या संबंधित जितने काम है, उनको तय सीमा के अंदर किया जाएगा।
समय फिक्स रहेगा। आप जानते हैं सरकार के अंदर भी यह नियम है कि किसी भी काम को चाहे इतना दिन में करिए या उसको रिजेक्ट करिए, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। हम यह भी नगर परिषद वासियों से वादा करते हैं। हम यह भी कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग मिलने आए थे, उसमें एक युवा से बात हुई, बोले हम तो गुजरात या महाराष्ट्र में काम करते हैं और बहुत छोटी राशि पर हम काम कर रहे हैं। उनके उस युवा के लिए अगर स्किल डेवलपमेंट, हम बार बार इस बात को, एक आदमी बोले कि थोड़ा इसको डिटेल बता दीजिए, तो प्रशिक्षण अगर हम उचित कर दें लोगों को, चाहे जो भी काम हो, आज के समय में बड़ा छोटा कोई काम होता नहीं है। अभी कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जिसमें सैकड़ों युवा को रोजगार गढ़वा के अंदर दिया जा सकता है। अब छोटे छोटे काम के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, चाहे हमको, अगर आप इसे, बहुत ऐसे लोग हैं, पूछिए, कभी किसी परिवार में शादी हो रही थी, बोले कहाँ से ला रहे हैं, तो बोला सोफा हम लाने जा रहे हैं अंबिकापुर से। बहुत लोग बोलते हैं भाई हमको कुछ सामान लेना है तो रांची से मंगा रहे हैं। यहाँ तक कि अच्छा होटल में खाना बनाने वाले को हम लोग को बाहर से मंगाना पड़ता है, अच्छा गाने वाले को बाहर से मंगाना पड़ता है। हमारा प्रयास होगा कि सभी तरह के स्किल का डेवलप करने का अच्छा प्लानिंग हमारे नगर परिषद के अंदर हो, ताकि स्किल डेवलपमेंट में लोगों को रोजगार मिले। एक बड़ी बात होती है, आज शहर में हमारे यहाँ देखिएगा बहुत से लाइब्रेरी हैं, बहुत लड़के लड़कियां पढ़ाई करते रहते हैं। हमारा उसमें क्या कहना है कि हम वाईफाई की व्यवस्था फ्री करेंगे। हम इस बात को फिर से जोर देना है, नेट का खर्च जिसके पास नहीं है उसको ज्यादा लगता है। हमारा प्रयास होगा कि वाईफाई सार्वजनिक स्तर पर फ्री हो, ताकि लड़के लड़कियां उसमें पढ़ भी सके और अपना काम भी कर सके। जहां तक स्टार्टअप की बात है, कोई भी सरकार, आज के समय में सब लोगों को सरकारी रोजगार नहीं मिल सकता है, तो कोई भी सरकार व्यवस्था करती है किस तरह से चल। नगर परिषद हमारा बहुत छोटा एरिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर स्टार्टअप की व्यवस्था हो, ताकि युवा अपना रोजगार सरकारी स्तर पर कम दर पर लोन लेके कर सके। हमारा यह काम हम किए भी थे। हम आपको बताएं, जब नगर परिषद के उपाध्यक्ष थे, हमारा कार्यकाल मोटा मोटी खत्म होने के कगार पर था, तो हम उस वक्त के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उससे पूछे कि भाई नगर परिषद में कितनी राशि पड़ी हुई है। क्योंकि हमारा यह काम करने का तरीका रहा है कि कोई भी राशि जो पब्लिक हित का हो पब्लिक में चला जाए। तो हमको लोग बताया कि 14 या 15 लाख रुपए पड़ा हुआ है। बोले 15 लाख रुपए क्यों पड़ा हुआ है? तो इसलिए पड़ा हुआ कि यह काम प्रशिक्षण देने का था और आज तक कोई दिया ही नहीं। तो प्रशिक्षण देके भी हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। अभी रोज अखबार में पढ़िएगा, भाई फलाने घर में चोरी हो गई, लोग देखने सुनने जाते हैं। अगर पुलिस पिकेट की व्यवस्था जगह जगह पर हो जाए तो शायद इस चोरी की घटना भी रुकेगी और अपराध भी कम होगा। जो हमारे क्षेत्र के अंदर का आता है इसको हम लोग कर सकते हैं। यह भी हमारा प्लान है कि नगर परिषद का अपना स्कूल हो और हॉस्पिटल हो। आजकल तो लोग आप देख ही रहे हैं कि स्कूल खोलने पर भी लोग उंगली उठाने लगे। अभी एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया है कि भाई अलख पांडे स्कूल चलाते हैं, तो हम आप सबों से भी जानना चाहते हैं कि स्कूल चलाने से भी पवित्र काम कुछ होता है क्या? हम तो जिंदगी भर पढ़े पढ़ाए, लगा कि इसको करने से सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, गढ़वा के लड़के लड़कियां देश विदेश में काम भी कर रहे हैं और बहुत कम पैसा में घर में रह के माँ बाप से शिक्षा भी ले रहे हैं। ये पहली बार परसों हमको एहसास हुआ कि स्कूल चलाना भी गलत काम होता है। अब तो हम नहीं कह सकते कि हम दारू भट्टी खोलेंगे, वो हमारे बस का भी नहीं कि हम दारू भट्टी चला सके। तो यह हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि लोग कितना बेवकूफ समझते हैं कि हम जो बोलेंगे लोग स्वीकार कर लेगा। पढ़े लिखे लोगों से अपील होगा कि आप आगे आइए और आप देखिए कि किस आदमी के अंदर काम करने का मादा है, कौन किस बात को समझता है। हम यह बात बता रहे हैं कि सरकारी पेच को समझना भी आज के समय में एक बड़ा मुद्दा हो गया है। तो हम काम इस तरह करेंगे कि कोई भी काम ससमय हो। हम, याद होगा उपाध्यक्ष थे तो हम 9 बजे रात तक बैठते थे। कभी कभी कोई क्वेश्चन करता है कि मुलाकातें नहीं होगी। अरे भाई, हम तो 24 घंटा सड़क पर रहने वाले आदमी हैं। आजकल मेन रोड में बैठना कम किया, क्योंकि एक बार हमको याद है 3 साल पहले, 5 साल पहले की घटना होगी। मेन रोड में बैठे एक आदमी बोले चाय पी के जाइएगा, तब तक जाम हो गया। एक पुलिस वाला उतरा, बोला कि भाई आपके चलते जाम हो गया है। हम बोले भाई निकल रहे हैं। तब से हम सोचे कि हमारे चलते जाम हो, हमारे चलते किसी को परेशानी हो, इसलिए जगह जगह हम जो बैठते थे वो कम कर दिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हमसे किसी को मिलने में परेशानी होगी, सिस्टम काम जरूर करेगा। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि 50 करोड़ रुपया उपाध्यक्ष की हैसियत से हम अदर देन म्युनिसिपल के फंड से लाए थे। मतलब जो म्युनिसिपल का अमाउंट नहीं था उसके अलावा हम 50 करोड़ लाए थे। हम कोशिश करेंगे कि सैकड़ों करोड़ रुपया आवे जो सरकार के पास पड़ा हुआ है,
ताकि लोगों का विकास का काम हो सके। हम यह भी आपसे बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि चाहे जो भी सरकारी काम के अंदर जो भी प्रोसेस है उसको दुरुस्त किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जातवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर जो कार्ड खेले जा रहे हैं वह बंद होना चाहिए। हम आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ऐसा एक आदमी पकड़ के ले आइए जो यह बात कहे कि हमारा धर्म का स्टाफ था, हमारे धर्म के आदमी थे जो हमसे पैसा नहीं लिया। कोई एक आदमी पकड़ के ले आइए जो बोला कि हमारे जात का आदमी था, हमारा काम फ्री कर दिया। तो यह काम भ्रष्टाचार मुक्त कोशिश करेंगे कि कोई भी काम हो नगर परिषद के अंदर तो उसमें पैसे का लेन देन न हो, हम इसका पूरा प्रयास करेंगे। विशेष बातें हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे। एक तो यह भी कहना चाहेंगे कि ऊपर वाले के सौभाग्य से, ऊपर वाले के दया से कहिए, बहुत बढ़िया हमको सिंबल भी मिला है। हर घर में चूड़ी है और मां बहनों का सम्मान करना हर आदमी का कर्तव्य बनता है। नारी शक्ति मजबूत हो इसका पूरा प्रयास करेंगे। और जो चूड़ी छाप है, हमको लगता है कि इससे शुभ छाप कुछ हो ही नहीं सकता था। तो हम सबसे अपील करेंगे कि चूड़ी छाप को सब लोग वोट देके जितावें, चाहे वह एरिया वाइज, जात वाइज, धर्म वाइज, गरीबी अमीरी वाइज। हमसे किसी व्यक्तिगत कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम सब कोई खुश होगा, लेकिन व्यक्तिगत परेशानी है तो उसको व्यक्तिगत तरीके से निपटाइए। उसमें उस पुनीत कार्य को मत बर्बाद करिए जो करने का हर आदमी का सपना होता है। 3 ही 4 काम तो माने गए हैं कि उस एक काम में हम काम कर रहे हैं। हम तो अभी जहां भी जा रहे हैं हमको इस बात पहली बार एहसास हो रहा है कि ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में हमारे विद्यार्थी नहीं पढ़े हुए। जब हम पढ़ा रहे थे तो बच्चे थे, हम चुनाव लड़ रहे तो सब वोटर हो गया है। अब पता नहीं उस पर भी कुछ लोग क्या सोच पाएंगे। तो आज के अवसर पर इतना ही, बहुत वादा करने का नहीं है, लेकिन हम अभी गए थे, एक वार्ड कमिश्नर जो पूर्व के रहे हैं तो वो बताए कि सर आप तो पूरी बात बता भी नहीं पा रहे हैं। वह बताए कि नगर परिषद के अंदर कोई भी सरकार आज तक, नगर परिषद के जो चलाने वाले लोग हैं वह स्कूल नहीं खोले थे। आप अपने कार्यकाल में 4 स्कूल खुलवाए थे, जिसमें एक स्कूल टंडवा में आज भी चलता है, उसमें मिड डे मील मिलता है, कुछ लोगों को रोजगार मिला है और वहां लड़के लड़कियां पढ़ भी रहे हैं। वो हमको यह भी बताए कि आप यह बताइएगा कि आपके खिलाफ एक कंप्लेन हुआ था, उसमें यह कंप्लेन था कि आप नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करते हैं, इसलिए उस पर रोक लगाई जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोग राजनीति करने वाले लोग हैं कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करते हैं, यह भी एक मुद्दा हो गया था। तो ऐसे बहुत से काम है। हम तो उस पीरियड में आंगनबाड़ी केंद्र का भी बहुत सा प्रस्ताव पारित करवाए थे, इधर उधर हो गए बात, इसलिए निकल गए। रोजगार देने के लिए हम आपको बताते हैं कि 100 से के आसपास सफाई कर्मी को अपने कार्यकाल में हम रोजगार दिए थे। हम फिर से आपसे वादा करते हैं कि नगर परिषद के अंदर आने वाले जितनी वैकेंसी होगी उसको ससमय और ट्रांसपेरेंट वे में, पारदर्शिता के साथ उसको भरा जाएगा। और जो भी आप काम देख रहे हैं इधर उधर हो रहा है, वह काम अब पता लगा, अब तो लोग कभी कभी इतना रुपया मांग दे रहा है कि सही बतावे अपने मुंह से उतना रुपया बोलने में हमको लाज लगता है। एक आदमी बोले कि भाई हम बोले आप दिख नहीं रहे चुनाव प्रचार में, बोले कहा कहे 23 लाख रुपया फसल बा। अब आप सोच सकते हैं कि 23 लाख रुपया फंस जाता आदमी के। ऐसे बहुत सा बात है जो हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इस आपके माध्यम से अपील करेंगे कि आप लोग भी इस पुनीत कार्य में हमको सहयोग करें, ताकि पूरे ईमानदारी के साथ, पूरा समर्पण के साथ और पूरा अपने जितना क्षमता है उसके साथ हम नगरवासियों की सेवा कर सकें। हम यहाँ जानते हैं हमारे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप आप नहीं लगा सकते हैं। यह आरोप लगा सकते हैं कि वो तो खाते भी हैं। हम अब यही सुनने के लिए बाकी है कि वो अलग पड़े तो खाता भी है। इस तरह के आरोप पता नहीं, खाने का भी अगर कोई चले तो लोग खाए भी, बोले नहीं खाना खाते हैं इसलिए उनको वोट मत दो। ठीक है, लोग हम तो इसका इंतजार कर रहे थे कि आपको पता है कि नहीं खाना खाते हैं। तो इन सब आरोप से हमको कोई परवाह नहीं है। हम किसी के ऊपर कोई बात नहीं करने जा रहे हैं और न हमको किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है। यह राजनीतिक लड़ाई है। युवा लोगों को आगे आवे ताकि राजनीति को हम लोग शुद्ध कर सके, लोकतंत्र को मजबूत कर सके। धन्यवाद।